कैसे बदलेगी, इसको लेकर एक पैनल डिस्कशन रखा गया करनाल के अंदर, जिसमें पत्रकार संघ से जुड़े हुए तमाम लोग थे। साथ ही साथ जेसीआई करनाल एजाइले की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तमाम जो अलग अलग फील्ड के अंदर जाने माने लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जेसीआई करनाल एजाइले से सर जो टाइटल था, जो शीर्षक था, वो यही था, मेरा देश मेरी सोच। सोच कैसे बदलेगी, क्योंकि सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। देखिए, इसी मकसद के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था कि मेरे से शुरुआत होनी चाहिए। मैं मीडिया, लीडरशिप, इन्फ्लुएंसर की बात हम करते हैं तो हम सभी तो इन्फ्लुएंसर हैं। तो मैं अगर अपने सोसाइटी के आसपास 10 घरों को, 10 जनों को इन्फ्लुएंस कर पाया पॉजिटिवली, तो वहाँ से शुरुआत हो गई और वहीं पे जाके पूरा देश बदल जाएगा। तो मुझे लगता है यही हमारा देश, मेरी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी मकसद को लेकर आज ये प्रोग्राम हमने रखा था। समाज में ऐसी किन किन बुराइयों से हमें लड़ना है जिसके चलते सोच बदल पाए? सोच देखो, ये आज का जो टॉपिक था, मेरा देश मेरी सोच, अपनी सोच को तो बदलना ही पड़ेगा। जैसे अभी आज जो हमने जो टॉपिक रखा हुआ था वो रखा हुआ था पत्रकारिता, और जो हमारे नेता हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वे हम उन्हीं के कहने पर, मैं अगर किसी पार्टी से संबंधित हूँ तो मैं उसी सोच के साथ चलूँगा, चाहे वो गलत है लेकिन मेरी विचारधारा उसी के साथ चलेगी। तो ये है भी हमें अपनी सोच के साथ कैसे चलना है। भी मेरे को जो मीडिया दिखा रहा है मैं सिर्फ उसी के साथ देख के भी हाँ भी उसी ने ये बात कह रहे हैं तो ठीक है, नहीं, लेकिन पहले मेरे को सोचना होगा भी क्या सही है क्या गलत है। उसी तरह से हर चीज़ का मतलब कि आपके नेता कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं है भी पॉलिटिकल पार्टी से है, हमारे जैसे जेसीआई क्लब के नेता है या दूसरे हैं। तो मेरे को ये देखना है भी जो हमारे लीडर्स हैं वो क्या ठीक तरह जा रहे हैं, क्या वो ठीक तरह बात कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए, हम सोचते नहीं हैं, हम ये पहले देखते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी पहले है, मेरा आपके साथ अच्छा संबंध है तो ये मेरे पहले मित्र हैं। हम देश को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो सबसे पहली सोच वही है भी हमें अपने देश को नहीं भूलना, हमें सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, उसके बाद कुछ ना कुछ है। तो तमाम चीज़ें बदलनी होगी तभी देश बदलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सोच बदलनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है इन कार्यक्रमों से सोच बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। मैं हिमांशु कालरा, पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पहुँचे और जिन्होंने हमारा साथ दिया इस सोच को बदलने के लिए। एक्चुअली क्या है, वन मैन कैन ब्रिंग अ चेंज, और आप लोग तो ये चीज़ कर रहे हैं और हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तभी ये हरियाणा पत्रकार संघ के साथ हमने एक मीटिंग रखी जिसका निष्कर्ष बहुत अच्छा निकला, और हम चाहेंगे कि आगे भी पत्रकार संघ के साथ ऐसी मीटिंग होती रहे कि हम चेंज ला सके, जो चेंज बहुत ज़रूरी है इस टाइम। थैंक यू सो मच। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे कार्यक्रम और होंगे? जी हाँ, हमारा जो आज का कार्यक्रम था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सराहा है, और जिस लेवल की डिस्कशन हुई है, बहुत अच्छे पैनलिस्ट थे हमारे, और जो बहुत अच्छी ऑडियंस थी, बहुत अच्छे लेवल की डिस्कशन रही है। और मुझे लगता है कि हम यहाँ मौजूद लोगों के लिए, और जो लोग इसको टीवी पर देखेंगे या लाइव देखेंगे, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि समाज में बदलाव आ सके। बिल्कुल सर, 2 साल पहले जब कमल मिद्दा जी जो करनाल पत्रकार संघ के प्रधान थे, तब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। तब हमने जो एजेंडा रखा था पुलवामा अटैक के ऊपर, कि देशभक्ति जो है लोगों की वो उसी समय क्यों जागती है जब 15 अगस्त, 26 जनवरी हो या कोई अटैक हो जाए, वो हर टाइम अवेयर क्यों नहीं रहते। आज जो हमारा मुद्दा था वो मीडिया के रोल को लेके था, कि कैसे समाज को वो किस तरफ ले जाता है, अपनी जो मीडिया उनको इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे ही हम मुद्दों को उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे हर बार कि हरियाणा पत्रकार संघ के साथ इन मुद्दों को बखूबी उठाएं और लोगों को जागरूक जरूर करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो मीडिया को लंबे समय से देखा है, वो अनुभव आपका बरकरार है। इस तरीके के कार्यक्रम जरूरी हैं आज के समाज के अंदर? जरूरी है आज के समाज में। कारण क्या है कि समाज को मीडिया की पूरी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी है। या तो कोई कहता है जैसे गिलास आधा भरा है, कोई कहता है आधा खाली है, कोई कहता है मीडिया कोई कहता है मीडिया नेगेटिव, कोई पॉजिटिव। संपूर्ण जानकारी मिलनी चाहिए। चर्चा होती है तो ऐसी डिस्कशन हो तो वो जानकारी मिलेगी समाज को, और समाज के हित में रहेगा ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम और ऐसे लोग भी पहुंचे हुए थे जो समाज से जुड़े हुए हैं। अनीता कुंडू जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, जो 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं, और उनसे उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई तमाम बातें जानने का प्रयास करेंगे।
अनीता कुंडू जी हमारे साथ मौजूद हैं। वो एक ऐसी पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 3 बार उस पर चढ़ाई की है, और ना सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि चीन की तरफ से। 3 बार या 4 बार? मैंने 4 एवरेस्ट के अभियान किए हैं। हाँ जी। और मैं चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली भारत की पहली बेटी हूँ। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, वो नेपाल में है। वो चाइना व नेपाल दोनों साइड से क्लाइम होती है। और मैंने माउंट एवरेस्ट के 4 अभियान किए, 3 बार मैंने सबमिट किया है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, जैसे अंटार्कटिका की विंसन और दक्षिण अमेरिका की कंकागुआ, उत्तर अमेरिका की देनाली, तो इस तरीके से 7 महाद्वीपों के जो हाईएस्ट माउंटेन है वो भी मैंने क्लाइम किए हैं। क्या कब से ये सोच रही कि पर्वतारोही बनना है, ऐसे एडवेंचर करने हैं? क्योंकि कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं लेकिन वहाँ से वापस नहीं आ पाते, तो जान का भी जोखिम होता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा गेम है एडवेंचर जहाँ पर आप हर पल मतलब आपके सामने जान का एक खतरा रहता है, लेकिन ये एक साहस का गेम है। और मेरा सपना यही है कि मैं अपने जीवन में इस फील्ड को जीऊँगी ज़रूर, क्योंकि ताकि मेरे देश का जो यूथ है वो मोटिवेट होता है कि मैं लाइफ में, जब अनीता दीदी ये कर सकती है, उनको पता है कि उनकी डेथ हो सकती है, जब वो विदाउट ऑक्सीजन वहाँ रह सकती है, जो वो इसे ऐसे डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में वहाँ पर रह सकती है, ऐसे विपरीत हालात में, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरी इच्छा शक्ति यही है कि मैं यूथ को मोटिवेट करती रहूँ और वो मेरे से सिर्फ इसी चीज़ के लिए प्रभावित होते रहें कि वो इतनी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में इन चीज़ों से लड़ सकती है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा देश मेरी सोच कैसे बदलेगी, खास तौर पर लड़कियों के लिए? क्योंकि लड़कियों के लिए समाज में जो सोच है वो लड़कों के मुकाबले कुछ और है, ये बात हर कोई मानता है। भले ही वो अब कैमरे के आगे कुछ और बोलें या वैसे कुछ और बोलें, लेकिन समाज में हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं, तो वो सोच कैसे बदले? बिल्कुल, लड़कियों के मामले में जब सोच आती है तो समाज कहीं ना कहीं मतलब एक, मैं ये कहूँगी, हमारी दोगली सोच हो जाती है। तो ये सोच को बदलने के लिए हमने बिल्कुल एक ईमानदार होना पड़ेगा और हमने उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा कि भाई आप यदि एक लड़की की तरह यदि आपकी भावनाओं को कंट्रोल कर दिया जाए, आपकी भावनाओं को कैद कर दिया जाए, वो जो कुछ करना चाहती है, वो उड़ना चाहती है, वो आसमान में उड़ना चाहती है, वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है, यदि आपकी भावनाओं को रोक दिया जाए, आपकी भावनाओं को कैद कर दिया जाए, तो आप कैसा फील करेंगे? तो आपने जब तक आप दूसरे की समस्या उसकी जगह पे जाकर के उसकी जगह बैठ करके नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति ने, समाज के हर व्यक्ति ने बेटियों के बारे में ये सोचना चाहिए कि आप जब आज़ादी चाहते हैं तो वो भी एक आज़ादी चाहती है। लेकिन मैं बेटियों से इतना कहना चाहूँगी कि आपको अगर फ्रीडम मिले तो उसको पॉजिटिव तरीके से निभाएं, एक आइकॉन बने, ना कि आप बदनामी का कारण बने। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए कि जो हमारी मतलब इज्जत के ऊपर, जो हमारी ईमानदारी के ऊपर हमारे को नीचा देखना पड़े। मैं उनसे ये आशा करूँगी, लेकिन समाज से मैं ये आशा करूँगी वो हमारा सपोर्ट करे, वो हमारा हौसला बढ़ाए और हम उनके सिर को, हम उनकी शान को हमेशा ऊंचा रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। तो अनीता कुंडू जी हैं जो पर्वतारोही हैं, उन्होंने बताया तमाम चीज़ों के बारे में, और भी जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनसे हम बातचीत करेंगे। हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज को एक आईना दिखाने का प्रयास करते हैं और किस तरीके से सोच में बदलाव आएगा, इसी को लेकर आज का कार्यक्रम रखा गया था। संजोली बैनर्जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ जयदीप तुल्ली भी हमारे साथ हैं। दोनों जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपनी फील्ड में उन्होंने बेहतरीन नाम कमाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम मेरा देश मेरी सोच बदलनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोच नहीं बदलेगी तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा। किस तरीके से हम सब अपने अपने फील्ड के अंदर ये प्रयास कर सकते हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार दर्शकों को। आज JCI करनाल जाइल का इनिशिएटिव था जिसमें हमने पैनल डिस्कशन करी ऑन रोल ऑफ मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर्स इन द सोसाइटी, और हम कुछ 8 पैनलिस्ट जो कि किसी न किसी फॉर्म में समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको यहाँ लिया गया। क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, पैनल डिस्कशन हुई, और बिल्कुल बात ये हुई कि किस तरह से जो मीडिया है वो क्या रोल प्ले कर रहा है और उसकी आज क्या सिचुएशन है, और कैसे हम एज सिटीजन्स, जब हम इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बनेंगे तो हम कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं।
हम अकेला जो है मीडिया पे सारा दोष नहीं ठहरा सकते, हम सिर्फ नेताओं पे नहीं दोष ठहरा सकते। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट ऑलवेज। और यही बात निकल कर आई कि एज पब्लिक हमारा बहुत बड़ा रोल है कि हम किस तरह की न्यूज़ लेना चाहते हैं और कितना हम जो है फेक न्यूज़ से दूर रहें, कैसे हम खुद न्यूज़ को बैलेंस तरीके से वेरीफाई करें और लें। और मीडिया जो है वो दोनों तरह का है। मीडिया जो है मैक्सिमम लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की स्पिरिट को जो है स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये बात हुई। दबाव रहता है, सब पर दबाव रहता है। जब आप सोशल एक्टिविस्ट के काम करते हैं, आप समाज को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो आप पर भी दबाव होता होगा तमाम चीज़ों का, चाहे वो परिवार के बारे में देखना हो या अपने आस पड़ोस के बारे में देखना हो। इसी तरीके से मीडिया पर भी दबाव होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके कारण वो दबाव हम महसूस ना करें और हम एक शांत मन से, एक आज़ादी की तरह काम कर सकें? सुजल हिमांशु नारंग जी, आपको मेरा नमस्कार और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और सलाम। हिमांशु जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, आपने कहा कि दबाव होता है और हम उस दबाव को महसूस ना करें। मुझे लगता है ये ज़्यादा खूबसूरत होगा यदि वो दबाव हो ही ना। व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि अगर वो दबाव ना हो? इसका मुझे ये लगता है जो कि मेरी नज़रों में एक सोल्यूशन है। हमारे बीच में संदीप साहिल जी रहे और विभिन्न समाज में काम करने वाले लोग रहे, हरियाणा पत्र संघ से के.बी. पंडित जी रहे और सबने अपने अपने विचार रखे। लेकिन एज अ यूथ, एज अ यंगस्टर, मेरा इसमें बिलीव ये है कि क्या हम कोई साइंटिफिक इनोवेशन इस तरीके की कर सकते हैं कि जिससे फेक न्यूज़ जो है उसको एट द स्पॉट टारगेट कर लिया जाए? क्या हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लेके आ सकते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिस तरीके से न्यूज़ आती है, देयर शुड बी समथिंग लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारी लड़ाई है, जो भी समाज में किसी भी चीज़ को लेकर के वाद विवाद होता है, वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और सेकंड, एक बहुत बड़ी बात जो निकल करके आई कि मीडिया के ऊपर जो दबाव रहता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे बड़ा समाज का भी है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें समाज देखता है वही तो मीडिया दिखाएगा। अगर समाज में च्युइंगम बिकती है, यदि समाज में कोल्ड ड्रिंक बिकती है, तभी तो कोल्ड ड्रिंक बिकती है, लोग जा कर के लेते हैं, इसीलिए तो वो बनती है। यदि समाज में लोग अपनी सोच को बदल देंगे, सोच को बदल करके अच्छी चीज़ों को प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे, तो अपने आप पॉजिटिव डेवलपमेंट आने का संभावना है। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पैनल पे बैठे हुए लोगों की या फिर आपकी मीडिया की सिर्फ और सिर्फ इनमें डिवाइड नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस इंसान की है जो इस खबर को देख रहा है, जो इस चीज़ को समझ रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर की आत्मा जिंदा है, चेतना जिंदा है, जो समाज को बदलने की सोच रखता है। मुझे लगता है हर उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी थॉट को थोड़ा सा चेंज करें। आधा गिलास खाली आधा भरा है, हमें बचपन से सिखाया जाता है। यदि हम उस गिलास को समझे कि आधा भरा है, यदि इस सोच को हम लेकर के आएँ तो समाज ज़रूर सुंदर बनेगा। और अंग्रेज़ी में एक कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ व्यूअर। अगर देखने वाले का नज़रिया खूबसूरत है, आंखें खूबसूरत हैं, तो ज़रूर पॉजिटिव देखेगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि बदलाव आएगा। संदीप साहिल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संदीप साहिल जी, बहुत वक्त आप अभी भी काम कर रहे हैं, पहले भी आप काम करते आए हैं। किस तरीके से हम जिस दिशा में जा रहे हैं, देखिए बदलाव तो ज़रूरी है और बदलाव ही प्रकृति का नियम है, आगे भी बदलाव होता रहेगा। किस तरीके से उस बदलाव में हम अपना योगदान करें और वो एक अच्छी दिशा में जाए? देखिए हिमांशु जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैंने ये देखा कि जब अच्छे लोग इस फील्ड में आएंगे, अच्छी सोच के लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, जिनके दिमाग में खलिश होगी, जिनके दिल में खलिश होगी, उन्हें कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए अच्छा करना है, और जिनकी बैकग्राउंड आर्थिक रूप से मजबूत होगी, मुझे लगता है कि वो लोग बहुत दूर तक चलेंगे। और दूर तक ही नहीं चलेंगे, बल्कि वो ऐसे नहीं खड़े होंगे, ना नेताओं के सामने खड़े हो पाएंगे, ना वो मतलब कमज़ोर रहेंगे, किसी भी फील्ड में कमज़ोर नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छी सोच के लोग, अच्छे समाज के लोग, अच्छी पढ़े लिखे लोग, यंग जनरेटिव लोग इस फील्ड में आएँ, उनका भविष्य बहुत अच्छा है। क्योंकि जो दबता नहीं है ना, उसके लिए भविष्य बहुत अच्छा है, उससे फिर दूसरे दबते हैं।
तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, जो दबता नहीं है उससे फिर दूसरे दबते हैं और उसका भविष्य सुनहरा होता है। आज पैनल डिस्कशन किया गया मीडिया के ऊपर, लीडर्स के ऊपर। ये पत्रकार संघ हरियाणा की तरफ से था और साथ ही साथ जेसीआई करनाल एजाइले की तरफ से था। तमाम यहाँ पैनलिस्ट मौजूद थे, सवाल रखे गए, बातचीत की गई और समाज को किस तरीके से एक अच्छी सोच के साथ आगे लेकर जाया जाए, इस पर बातचीत हुई, इस पर विचार अपने व्यक्त किए गए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। भी काम किया, बायोग्राफी भी काम किया, उसके बाद फिल्म भी बन गई। मैं ये नहीं कहने जा रहा, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि सच बोलने वाले से आया है। अगर कोई आदमी पृष्ठभूमि से आया है, मान लो मीडिया की वो पृष्ठभूमि से नहीं है, वो बेचारा वैसे ही चला आया है, उसको पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है और मीडिया के क्षेत्र में आ गया है, तो मुझे लगता है कि वो मीडिया का आदमी नहीं है, वो व्यवसाय करने आया है। एक आदमी है जिसे जुनून है, जो आकर्षण उत्पल की तरह काम करता है, मार्केट में जाता है, देखता है, खबर के पीछे लग जाता है, नहीं अब मुझे खबर करनी है, एक बच्चे से मिलता है, उसको स्वागत करता है। वो जजमेंट दे, उसके बजाय मुझे लगता है कि मीडिया दोनों पक्ष दिखाए, एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट दे और पब्लिक डिस्कशन पे छोड़ दे उनको क्या करना है, प्लस वेरीफाइड न्यूज़ हो सारी। ये नहीं कि कहीं से कुछ सुना, जैसे एसपी चौहान सर ने भी बताया कि कैसे नित्तू गांव में क्या हुआ था, तो ऐसे कोई भी न्यूज़ है सिर्फ एक बार सुनकर उसको छाप देना जो है वो एक आइडियलिस्टिक कंडीशन की साइन नहीं है। वेरीफाई किया जाए उसको सारे सोर्सेज से, उसके बाद जो है उससे फेक न्यूज़ जो आज के ज़माने में हम बहुत सुनते हैं फेक न्यूज़, वो भी कंट्रोल होगी। सो इन शॉर्ट आई लाइक टू से कि बैलेंस्ड होना और वेरीफाइड होना न्यूज़ का बहुत पहले वाले सवाल से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने बोला कि आइडियलिस्टिक रोल क्या होना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स का और मीडिया का। मेरा पर्सनल बिलीव ये है, मेरा ये मानना है, यदि मीडिया या फिर इन्फ्लुएंसर्स अपने काम के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करें कि हमें सोचना कैसे, हाउ टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उसमें गलत चीज़ें भी आती हैं, अच्छी भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सावधान इंडिया है, उसको हर तरह का व्यक्ति देखता है, उसमें मर्डर भी दिखाए जाते हैं और उसमें, लेकिन उसका पर्पस क्या है कि आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है, आपके साथ यदि गलत हो रहा है, तो आपने अपने आप को कैसे सेव करना है और इस मोमेंट में कैसे रिएक्ट करना है। आप सही न्यूज़ छापिए, आप सही बात रखिए, बट अगर किसी को पता होगा कि आज मैंने ये लिख दिया और कल कोई मेरे परिवार पर या मेरी फैमिली पर कोई गोली से हमें मार देगा, तो वो जो डर है हमारी सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को कैसे हटाया जाए। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो IAS के लिए प्रिपेयर करें, एंड देन सम पीपल आर ड्रॉप्ड बिकॉज दे थिंक कि सोसाइटी का अगर हमें भला करना चाहते हैं तो IAS बन के तो वहाँ पर इतना करप्शन होगा, वहाँ पर इतना प्रेशराइज होगा कि हमें फिट इन करने के लिए करप्शन का पार्ट बनना पड़ेगा। इंस्टेड हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करके कुछ सोसाइटी के लिए बेटर कर पाएंगे उस चीज़ से। तो जो वो डर है एक चीज़ को, ट्रस्ट को रीगेन करने के लिए, होप को, तो उसमें आप सब क्या, वो कैसे लाया जाएगा, उस चीज़ को कैसे हटा सकते हैं हम रीगेन करने। Our very senior journalist and our senior gentleman, हमारे ऑब्जर्वर बैठे हुए अपने सीट लेने। प्रेसिडेंट ऐसे ही नहीं थे, केवल बुद्धिजीवी हैं, चर्चा के लिए आगे, वो समाज के लिए समर्पित हैं। जो उन्होंने चयन किया, इसके लिए मैं JCI के पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। और दूसरी बात ये, मैं तो मीडिया से जुड़ा हूँ सारी उम्र, 46वां साल है मेरा मीडिया से जुड़ा हुआ, लेकिन मैंने देखा है अच्छा डिस्कशन, और जो मीडिया से नहीं थे उन्होंने भी अच्छे सवाल जवाब किए। जैसे बेटी बैठी है सनोली, लगता है उन्होंने स्टडी की है। तो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात को रखा, लेकिन बेबाक रखा। और संदीप साहिल को तो मैं क्या कहूँ, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, और इन्होंने पत्रकारिता में बड़ी मेहनत की है और करनाल में रहें। जब आदमी जहाँ रहता है उसका वहाँ नाम बनता है, वो कम नहीं है, बिगड़ ज्यादा सकता है, लेकिन इन्होंने लंबे समय तक पत्रकारिता की, झुकते नहीं हैं। इनके पास कई बार संकट आए पत्रकारिता में, पवन जी बैठे हैं, पत्रकारिता में बहुत से दबाव काम करते हुई मीडिया की, वो
पेड़ को लेकर हुई है, उसमें कैसे फूल हैं, कैसे पौधे हैं, कैसे फल लगते हैं, क्या है, ये चर्चा है। जड़ रूप में नहीं हुआ अभी तक चर्चा। मूल प्रश्न क्या है, मीडिया दबाव